हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो विजिबल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम इंग्लिश के भी सेशंस ले रहे थे, जिसमें ग्रामर को लेकर सारा सिस्टमैटिकली कवर कर रहे थे। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में वर्ड से, अल्फ़ाबेट से, सेंटेंस पे, और आज का जो हमारा लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। कभी कभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज विद द वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द वर्ड फिगर ऑफ स्पीच। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द फिगर ऑफ स्पीच। तो मैं आपको बता दूं, फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो आपका होता है क्या, अलंकार, जो दैट इज द वर्ड दैट यूज टू मेक द सेंटेंस वेरी एडमायरेबल, यानी शोभा बढ़ाने के लिए जो यूज दैट आर फिगर ऑफ स्पीच। एंड जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है कि देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या एक्चुअली में, इट इज अ कैटेगरी इन विच अ वर्ड इज असाइंड अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटैक्टिक फंक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है फ्रेंड्स, वो एक क्या है, इज ए कैटेगरी, यानी वर्ड की जो कैटेगरी है। वैसे हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली सभी लोगों ने सुन रखा होगा कि 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक क्या है, कैटेगरी ऑफ वर्ड है दैट आर अरेंज, उसको अरेंज किया गया है, असाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटैक्टिक फंक्शन। सिंटैक्टिक मतलब सिंटैक्स तो सभी ने सुना होगा, सिंटैक्स का मतलब संरचना। तो सिंटैक्स का मतलब संरचना, एक रचना, सिस्टमैटिकली नाउन फिर प्रोनाउन, ये एक मतलब सेंटेंस हम बनाते हैं तो एक रचना, मतलब पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये क्या है, एक वर्ड्स का कैटेगरीज हैं जिनकी जो उनको अरेंज की गई है, किसके आधार पर, उनके काम के आधार पर, कि वो सेंटेंस में क्या काम करेंगे, उसके आधार पर इनको क्या की गई है, अरेंज की गई है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इट इज द दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज अ these are related to a category and used for a specific function। तो ये सब हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से वर्ड क्या, सॉरी, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्या है, ये हमारा इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज। ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, क्या है ये हमारा, क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स इसी से हमारा सेंटेंस बन पाता है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। अच्छा, दूसरा नाम जो इसका है दैट इज फैमिली ऑफ द ग्रामर। इसको हम लोग फैमिली ऑफ द ग्रामर भी कहते हैं, ग्रामर की फैमिली। तो इस तरीके से फाइनली हम लोग कह सकते हैं इट टेल्स अस द जॉब ऑफ द वर्ड, इट टेल्स अस द जॉब ऑफ द वर्ड दैट द वर्ड इज डूइंग इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस में जो वर्ड जो काम कर रहा है वो इसको बताता है। तो वही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यूँ भी हम कह सकते हैं वो पार्ट्स, वर्ड्स के वो पार्ट्स जो हमें स्पीच में यानी कम्युनिकेट करने में सहायता करते हैं, दैट आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच वी आर हैविंग 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो गाइज हमारे पास 8 टाइप के जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब ये जो 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये कौन कौन से हैं, नाउन, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। थर्ड वन इज एडवर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। और जो हमारा ये फोर्थ है इसको वर्ब मीन्स क्रिया। एडजेक्टिव यानी विशेषण, ठीक है। प्रोपोजिशन यानी वो जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताए, वर्ब के पहले। कंजंक्शन यानी जो ज्वाइन करे। और 8th है जो हमारा इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 टाइप्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें से हम आज फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करते हैं। जो फर्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन। फ्रेंड्स, नाउन तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है।
नाउन तो आप सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। सभी लोग जानते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। अब देखिए जो नाउन है उनको हमने कैटेगराइज किया 5 टाइप से। नाउन हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको भी देख लेते हैं। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, थर्ड जो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ जो हमारा है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से 5 टाइप की नाउन है, जिनमें से कौन से? कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, और जो हमारा 5th नंबर का है दैट इज मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो हमारे 5 टाइप के जो नाउन है वो कौन कौन से हैं? कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और 5th वन इज मटेरियल नाउन। तो ये हमारे 5 टाइप्स के क्या है? नाउन है। अभी जो हमारे 5 टाइप के नाउन है इन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है कि इन नाउन्स में कौन से नाउन कौन सी चीज़ को आइडेंटिफाई, मतलब कौन सी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है कॉमन नाउन। गाइस विजिबल हो पा रहा? जो हमारा क्या है? कॉमन नाउन। अब ये जो फ्रेंड्स हमारा कॉमन नाउन है इसमें क्या बताया जाता है? ये जो हमारा कॉमन नाउन है ये क्या होता है? ये किसी की कैटेगरी बताता है। क्या बताता है हमें? कैटेगरी बताता है। क्या बताता है? कैटेगरी। ये बताता है हमें ये क्या बताता है हमें? कैटेगरी ऑफ एनीथिंग। ये हमें क्या बताता है? कैटेगरी किसी चीज की, किसी भी चीज की कैटेगरी बताता है ये। अब कैटेगरी कैसे बताता है? जैसे मैंने बोला आपसे बॉय, तो बॉय में क्या आ गए? सारी, यानी बॉय एक कैटेगरी है और उसमें आपके सारे क्या आ गए? सारे बॉयज आ गए। राम, मोहन, जो भी आप नाम लिखना चाहें, राम, मोहन, अजय, समीर। तो फ्रेंड्स जितने भी बॉयज के नाम हैं वो हमारे किस में आ गए? वो सारे हमारे किस में आ गए हैं? वो हमारे प्रॉपर नाउन में आ गए, यानी जो किस में आ गए? बॉयज में आ गए। तो बॉयज हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स? ये हमारा क्या है? एक प्रॉपर कॉमन नाउन है। अब जो दूसरा हमारा कॉमन नाउन है वो क्या है? गर्ल्स। तो गर्ल्स में क्या होगा? हमारी सारी लड़कियों के नाम आ जाएंगे। जैसे इसमें आप राधा, राधा, सिया, नीलम, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी किस में आ जाएंगी फ्रेंड्स? वो हमारी गर्ल्स में आ जाएंगी। तो गर्ल्स इज एन कॉमन नाउन। कॉमन वर्ड है एक गर्ल्स के लिए। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला क्लास में कि call all the girls to the ground and send to all the girls in the principal office. Send all the girls in the principal office. तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे मैंने बोला सारी गर्ल्स को प्रिंसिपल ऑफिस में भेजो, तो उसमें कोई मैं स्पेशल एक लड़की का नाम नहीं बोल रही हूँ कि मुझे रिया को ऑफिस में भेजो या फिर राधा को ऑफिस में भेजो या नीलम को ऑफिस में। मैं क्या बोल रही हूँ? सेंड ऑल द गर्ल्स टू द प्रिंसिपल ऑफिस। मैंने बोला सारी गर्ल्स को प्रिंसिपल ऑफिस में बोलो, तो मैंने एक कॉमन नाम लेके बोला है कि गर्ल्स, ना कि मैंने एक स्पेशल नाम लिया है। अगर मैं किसी गर्ल्स को बोल दूँ स्पेशल नाम लेके कि प्लीज सेंड राधा टू द प्रिंसिपल ऑफिस, राधा को प्रिंसिपल ऑफिस से भेजो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। यानी मैंने किसी प्रॉपर का नाम नहीं लिया है, मैंने एक पूरे एक कॉमन वर्ड बोल दिया है कि गर्ल्स। ऐसे में किसी स्पेशल बच्चे को बुलाऊं, जैसे मैंने बोला अमन को भेज दो या आई वांट टू टॉक टू अमन ओनली, मैं अमन से बात करना चाहती हूँ, तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। और मैंने बोला आई वांट टू
आई वॉन्ट टू टॉक टू द ऑल द बॉयज़ ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल के सभी लड़कों से बात करना चाहती हूँ। तो ये जो हमारा बॉयज़ हुआ वो क्या हुआ हमारा, वो हमारा कॉमन नाउन आ गया। अब थर्ड जो हमारा कॉमन नाउन है दैट इज प्लेसेस। वो क्या है हमारा प्लेसेस। अब प्लेसेस में आपकी सारी आ जाएंगी, दिल्ली, आगरा, झांसी, मुंबई, तो ये सारी हमारी प्लेसेस आ जाएंगी इसमें। और इसमें सारी प्लेसेस को जैसे हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, और जैसे मैं अगर स्पेशली बोलूँ, स्पेशली मैंने बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा प्रॉपर, आई एम टॉकिंग टू अ स्पेशल प्लेस कॉल्ड दिल्ली। बट हियर आई एम टॉकिंग इन अ कॉमन लैंग्वेज, हियर आई एम टॉकिंग इन अ कॉमन लैंग्वेज, आई लाइक टू विजिट टू द अमेजिंग प्लेसेस। जैसे मैंने बोला मुझे क्या है, मुझे अच्छी अच्छी जगह पे घूमना पसंद है, तो ये क्या होगा, मुझे जगह पे घूमना पसंद है। बट मैंने कोई स्पेशल नहीं बोला, मैंने प्रॉपर नाम लेके नहीं बोला कि आई लाइक टू विजिट टू दिल्ली, या आई लाइक टू एंजॉय इन दिल्ली, मुझे दिल्ली में घूमना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने क्या बोला, मैंने एक जनरल बात करी कि प्लेसेस की बात करी है, और प्लेसेस में तो सारी प्लेसेस जितनी हैं वो सभी आ जाएंगी। तो ये हमारा फ्रेंड से कॉमन वर्ड है प्लेसेस। और अगर मैं बोलूँ आई लाइक टू, या फिर मैं बोलूँ कि मुझे आगरा, आई वॉन्ट टू गो टू द आगरा फॉर विजिटिंग द ताजमहल, मुझे आगरा जाना है, मैं आगरा जाना चाहती हूँ विजिटिंग द ताजमहल, ताजमहल को घूमने के लिए। तो वो एक स्पेशल नाम मैंने लिया है दैट इज आगरा। बट यहाँ पे मैं कोई एक स्पेशल नाम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन बात कर रही हूँ कि मुझे प्लेसेस पे घूमना, मतलब अच्छी अच्छी प्लेसेस पे घूमना पसंद है, तो वो एक मेरा कॉमन वर्ड है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हमारा इज नॉट वर्किंग वेल, एक्चुअली मैं मार्कर लेने नहीं जा पाई, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और ये मार्कर क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो हमारा नाउन का टाइप है दैट इज जो हमारा नेक्स्ट नाउन का टाइप है वो कौन सा है, वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग प्रॉपर को ही समझ लेते हैं। प्रॉपर नाउन, अब देखिए गाइस, जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है, प्रॉपर नाउन वो है, जैसे मैंने अभी कॉमन नाउन में भी आप लोगों को बताया कि जो प्रॉपर किसी चीज का नाम है, जैसे किसी का भी नाम, इतना आप सोच लीजिए, किसी का भी नाम है वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे मैं किसी चीज के नाम के लिए बोलूँ, जैसे मुझे जाना है रेड फोर्ट, जैसे मैंने क्या बोला, रेड फोर्ट, मुझे जाना है रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट क्या बोला मैंने, एक प्रॉपर नाउन बोला, मैंने क्या बोला, रेड फोर्ट एक प्रॉपर नाम बताया आप लोगों को कि मुझे रेड फोर्ट जाना है। बट मैंने ऐसा तो कोई स्पेशल नहीं बोला, कि ऐसा तो नहीं बोला मैंने जनरली कि मुझे क्या कहते हैं, मतलब जैसे मैं ऐसा तो नहीं बोला कि मुझे ऐसी प्लेसेस पे, रेड फोर्ट टाइप की प्लेसेस पे घूमना पसंद है, मुझे प्लेसेस पे घूमना पसंद है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला मैंने बोला कि मुझे रेड फोर्ट जाना है। तो रेड फोर्ट क्या हो गया, एक प्रॉपर नाम हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे कि मेरा ही नाम देख लीजिए, ज्योत्सना, तो भाई ये चेंज होने वाला नहीं है। अगर आप क्लास में जाके बोलोगे कि वेयर इज द ज्योत्सना, तो आप सीधा ज्योत्सना बोलोगे तो आपको डायरेक्ट ज्योत्सना ही खड़ी होगी, कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और कॉमन नाउन में क्या था, कॉमन नाउन में ये था कि आप बोलोगे सभी लड़कियों की बात आप कर रहे हैं, आप गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ना कि आप ज्योत्सना की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एक नाम की बात कर रहे हैं दैट इज ज्योत्सना। तो हम लोग ज्योत्सना, कोई किसी का भी नाम प्रॉपर नाम हो सकता है। दिल्ली, ठीक है, आगरा, रेड फोर्ट, या यूं भी कह सकते हैं जो दुनिया में जिसका कोई दूसरा नाम नहीं हो, जिसका कोई दूसरा नाम नहीं हो, स्पेशल नेम भी हम इनको बोल सकते हैं, स्पेशल नेम। मतलब इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। आप अगर बोलोगे रेड फोर्ट तो मतलब रेड फोर्ट, आपने बोला राधा को बुलाइए तो राधा, आपने बोला मुझे चाय चाहिए तो वो चाय, ये नहीं कि आप चाय की प्लेस पे आपको कोई कॉफी दे दे, ये नहीं हो सकता।
पेरिस की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रांस। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा क्या, प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपर किसी स्पेशल की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है गाइस वो है हमारा नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक। नेक्स्ट जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द नाउन दैट वी कांट टच एंड वी कांट सी, जिसको हम लोग ना तो टच कर सकते हैं, कांट टच एंड सी, तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा नाउन जिसको ना हम लोग छू सकते हैं और ना ही जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना जिसको हम छू सकते हैं और ना ही जिसको हम क्या कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं उसको और ना ही उसको हम टच कर सकते हैं। दैट वी कैन ओनली फील, नहीं होगी, जिसको हम लोग ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं हम लोग, जैसे बिलीफ, ऑनेस्टी, ऐसे हमारा हो सकता है ब्रेवरी। बिल्कुल क्लियर वीडियो नहीं आ रही, देखो देखो शब्द देखो ये, अच्छा हटा दो, हटा क्या देखो कैसे वीडियो बना दो यार, तो सारा वैसे ढको, बंद कर, नहीं तो मतलब ही कहा मुझे कुछ दिख नहीं है। बना लेते। तो ब्रेवरी हो गया आपका, ठीक है, इस टाइप के वर्ड ब्रेवरी जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं हम लोग, फील कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ग्रोथ हो गई, कई बार पूछ लिया जाता है, ग्रोथ, चाइल्डहुड, ये हमारे क्या होगा फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग कह सकते हैं वो नाउन, भाववाचक संज्ञा यानी वो संज्ञा यानी वो नाउन्स जिनको हम लोग ना ही टच कर सकते हैं और ना ही जिनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है, ब्यूटी को तो आप खाली देख सकते हैं, ब्यूटी आप मतलब आप क्या ब्यूटी, जैसे आपसे किसी ने बोला ब्यूटी, तो आप ब्यूटी को ना देख मतलब फील भी ना छू सकते हैं और ना ही आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो क्या होगी, ब्यूटीफुलनेस, वो इस तरीके से क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा नाउन है दैट इज मटेरियल नाउन। देखो सब नाउन पूरी समझ। नेक्स्ट जो हमारा नाउन है वो क्या है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ही इतना नाउन पढ़ा तो 20 मिनट की वीडियो होगी, वो सेंड नहीं हुई। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन हमारे वो नाउन है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनका एक मैटर, जिनको बनाने के लिए एक मैटर यानी एक कोई पदार्थों की आवश्यकता हुई है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हमारा गोल्ड, जैसे हमारा गोल्ड हुआ, जैसे हमारा क्या आयरन हुआ, आयरन भी हो सकता है, इस तरीके से हमारा मिल्क भी हो सकता है। ये सब हमारे क्या हो गए फ्रेंड्स, ये हमारे मटेरियल नाउन हो गए, मतलब जिनसे कोई चीज बनती है, जिन पदार्थों से कोई वस्तु बनती है, वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे मटेरियल नाउन हो गए, ठीक है। तो मटेरियल नाउन में कौन कौन सा हो गया हमारा, मोस्ट फेमस जो मटेरियल नाउन है वो हमारे कौन कौन से हैं, वुड, सुगर, मिल्क, गोल्ड, सारे मेटल उसी में आते हैं। सिल्वर, इसको हम लोग साफ कर देते हैं। सिल्वर, ठीक है, ये हो गया हमारे, ये हमारे सब क्या है, मटेरियल नाउन। अब नेक्स्ट जो हमारा नाउन है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। पढ़ा भी बताई तो एक दिन सब घुसा। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है फ्रेंड्स, जो हमारा 5 नंबर का नाउन है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है, दैट
that tell us the collection of anything, collection of person, collection of place, collection of person, collection of place, collection of things, किसी भी चीज का collection. Collection of person, place, animals, things. तो फ्रेंड्स जो कलेक्शन है किसी भी चीज का, जैसे किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल्स या थिंग्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या होता हमारा कलेक्टिव नाउन है. यानी कलेक्शन नाम से ही, कलेक्टिव से ही प्रोड्यूस है ना. तो कौन सा हो सकता है हमारा कलेक्टिव नाउन? जैसे मैंने बोला आपसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर, जैसे मैंने बोला आपसे हर. फिर नेक्स्ट मैंने आपसे बोला क्लास, नेक्स्ट मैंने आपसे बोला क्लास. फिर नेक्स्ट मैंने आपसे बोला स्कूल. बाईस मिनट की वीडियो हुई बता ऐसे पढ़ा. ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ कलेक्टिव नाउन. अब इसमें से देखिए हद क्या होता, कलेक्शन ऑफ काउ, कलेक्शन ऑफ काउ. अब इस क्लास किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट. ठीक है. स्कूल क्या होगा? कलेक्शन ऑफ फिशेस, यानी मछलियों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं. ऐसे नेक्स्ट जो हमारा क्लाउड है वो क्या है? क्लाउडर, कलेक्शन ऑफ कैट्स, यानी बिल्लियों के समूह को हम लोग बोलते हैं क्लाउडर. और जो हमारा ये है स्कूल्स, इसको हम लोग फिशेस के कलेक्शन को स्कूल बोलते हैं. इसी तरीके से हम लोग काऊ के कलेक्शन को हब बोलते हैं. इसी तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स के कलेक्शन को क्लास बोलते हैं. और हम लोग इस कलेक्शन ऑफ प्लेयर होता है जो हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीम. और कलेक्शन ऑफ आर्मी जो हमारा होता है, आर्मी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्जर. सॉरी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर. कलेक्शन ऑफ सोल्जर को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कलेक्शन ऑफ सोल्जर को हम लोग बोलते हैं आर्मी. यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सारे नाउन्स को कवर किया है. जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था जिसमें सारे नाउन्स आ गए, कॉमन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे हमारे आ गए हैं. इनको हमने बारी बारी से डिस्क्राइब किया है. एंड अच्छा लगा वो क्लास तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.